गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। हम इसे कई भागों में करेंगे। हम इसे कई टेक्निक से भी सवालों को करेंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे देखिए, ये सवाल में आपको दिया है और इसमें हम क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ 4 रखिए गुणे 5 प्लस कितना 1, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 21। ये तो तरीका है, ये छोटा अंक दिया था इसलिए आपको आसानी से क्या हो गया, बन गया। तो आइए हम इसे दूसरे तरीके से, आप यहाँ देखिए, ये क्या है, इस रिमाइंडर को इस ए में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बी और क्यू। तो ये जो नंबर होगा या तो बी से डिवाइड होगा या तो किस से, क्यू से। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए में से जब रिमाइंडर को घटाएंगे तो या तो ये किस से, बी से डिवाइड होगा या तो किस से, क्यू से। तो आइए हम इसमें ये तरीका लगाते हैं। तो ये जो हमारे पास आंसर दिया है ये ए का है, मान है। तो हम क्या करेंगे, आर को क्या कर देंगे, घटा देते हैं। कितना आ जाए, 1 घटा देंगे तो कितना, 19, ये घटाएंगे कितना 20, ये घटाएंगे कितना 24, ये घटाएंगे कितना 30। या तो नंबर ये 4 से डिवाइड होगा या तो किस से, 5 से। तो देखिए ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो यानी इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, हम 5 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। तो 5 लिए ये डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 21। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे देखिए, आप क्या करते हैं, इस सवाल को बना सकते हैं कैसे, इसको मान रखिए इसमें और ऐसे कीजिएगा तो आपको गुणा करने में बहुत का लग सकता है, लंबा समय। तो हम क्या करते हैं कि ये आंसर ए का मान दिया है तो हम 23 को क्या कर देते हैं, सब में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया कितना 7, एक कितना, आपको कितना हो जाएगा 4, एक कितना 2। उसी तरह से इसमें भी क्या करते हैं, 23 को घटाते हैं। 5 में से 3 गया 2, आपका हो गया 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना हो जाएगा 4 और कितना 2। हम क्या करते हैं, इसमें से भी 23 को घटाते हैं। तो 5 में से 3 गया 2, 10 में से 2 गया 8, ये कितना 4 और कितना 3। अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7। अब हम क्या करें, 10 में से 2 गया कितना 8, ये कितना हो जाएगा 34। तो आपका क्या होगा, उत्तर या तो 73 से डिविजिबल होगा या तो किससे, 34 से। यानी 73 से डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत ही क्या है, कठिन है। अगर हम यहाँ 34 को देखेंगे तो ये 2 भागों में टूटेगा, 2 से और किस में, 17 में। तो या तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगा या तो किस से, 17 से। तो पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखिए ये संख्या आपको 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो आपको उत्तर नहीं होगा, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आपको उत्तर नहीं होगा। अब देखते हैं हम 17 से डिविजिबिलिटी, तो यानी 17 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड नहीं होगा, तो यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आप इस पर अगर अभ्यास कीजिएगा तो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, बहुत जल्द बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हमारे सामने क्या हो, ये दिया हो बहुपद का सवाल है। तो कभी भी अब हमको ये निकालना है क्या, तो भागफल का घात क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि पी एक्स का अधिक से अधिक पावर कितना है 4 और क्यू एक्स का अधिक से अधिक पावर कितना है ए। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या कर देते हैं, पी एक्स के अधिक पावर में से क्यू एक्स के अधिक पावर में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 3। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 3। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसे देखिए, इसमें अधिक से पावर कितना है 4 है, इसमें अधिक से पावर कितना है 2। तो 4 में से 2 जाएगा तो उत्तर कितना हो जाएगा 2। अब हम चेक करते हैं निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं। तो कोई दशमलव शांत होता है कि नहीं होता है। तो हम जानते हैं कोई भी संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। तो कोई भी संख्या शांत तब होगा जब q का मान या तो 2 के पावर m में है, या तो 5 के पावर m में है, या 2 और 5 के मल्टीपल में है। और इसके अलावा अगर कोई आता है तो वह शांत नहीं, वो क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, 2 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, ये क्या है 2 नहीं है तो इसका मतलब ये शांत नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा अशांत। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी 2 और 5 नहीं है, और जब 5 तो है लेकिन यहाँ पर 7 भी है। तो यानी या तो 2 और 5 के अलावा
कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें 7 आया है, इसका मतलब क्या है, आसान। इसमें भी देखिए ये क्या आया है, 3 है, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा। और इसमें क्या है, 2 और 5 रहता है, यानी आपका उत्तर क्या होगा, ये। अब हमें चेक करना है आपको ये क्वेश्चन। चलिए, कोई भी संख्या p/2 के फॉर्म में है तो इसको हमें लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है, आप इसे लिखिएगा तो कैसे, अब देखिए ये 505 और डेसिमल का स्थान पर 1 और 3 अंक के बाद जो है तो आपका लगेगा 3 जीरो लगा दीजिए। आप कीजिए इसे भाग दीजिए, कितना आएगा, 0 और 1। और यहाँ 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 2 0 और क्या आ जाएगा, 0। तो इसे तोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आप इसे तोड़िए कितना, 2 गुणे कितना, 100 में। इसे और तोड़िए तो कितना आ जाएगा, अब ऊपर वाले को छोड़ दे, नीचे वाले को तोड़िए तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे कितना, 25 गुणे कितना, 4। यानी यहाँ पर कितना आया, यह 2, ये 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1, यानी 2 के पावर 3, यानी और कितना, 5 के पावर 2। यानी आपका उत्तर वही होगा जिसमें 2 के पावर 3 और 5 के पावर का हो, 2 हो। तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यानी आपका ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात, p का मान 3 के पावर n के रूप में हो और q का मान 6n रूप में हो तथा m n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो भिन्न p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए हम इसे लिखते हैं, यानी हम क्या लिखते हैं, 3 के पावर n बटा में 6n गुणे कितना, 5 के पावर m। हम इसे लिखेंगे तो 3 के पावर n और 6 को तोड़ेंगे तो कितना, 2 गुणे 3 और पावर कितना हो जाएगा, n, यानी कितना हो जाएगा, 5 के पावर m। तो ये कितना हो जाएगा, 3n। और जब इसको, क्योंकि यह पावर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n, और ये कितना हो जाएगा, 5 के पावर m। ये 3 के पावर n से 3 के पावर n का हो गया, कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, आपका बचा 1 और क्या बचा, 2 के पावर n, और आपका क्या बचा, 5 के पावर n। यानी जब हम जानते हैं कि 2 और 5 में है तो संख्या क्या होती है, शांत होती है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चलिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान निकालना है। तो आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं। तो आप क्या कर लीजिए, पहला पद क्या हो जाएगा, 1 + 3 प्लस ऐसे निकाल लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे निकालेंगे तो बहुत हमारा क्या लग जाएगा, लंबा समय। तो हम जानते हैं कि ऐसे कितने पद है, 10। तो ये क्या है, ये AP बन रहा है, तो AP का पहला पद है, AP का पहला पद ए कितना है, 1। आपका AP का कितना है, D कितना है, 2 है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, A10वां निकालना पड़ेगा। तो A10वां कितना होता है, A प्लस कितना, 9D। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 गुणे कितना, 2। तो आपका कितना हो जाएगा, 18 है, कितना हो जाएगा, 19। तो आपके ये 10 पदों का योग कितना आ जाएगा, n बटा में 2, क्या हो जाएगा, पहला पद और क्या हो जाएगा, अंतिम पद। तब उत्तर कितना हो जाएगा, 10 बटा में 2 और पहला पद 1 प्लस अंतिम पद कितना, 19। तो 19 और कितना, 20, ये क्या है, 5। तो 20 बचे 100। और क्या कहता है, जब हमें क्या निकालना हो, माध्य निकालना है, तो कुल संख्याओं का योग बटा में टोटल संख्या, भाग दीजिए तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा, 10। यानी इसमें आपको उत्तर कितना हो जाएगा, 10। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में तो वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। कभी भी हमें ऐसे सवाल आए तो पहले हमें सवाल को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। 81 का वर्गमूल कितना, 9। और प्लस 16 का वर्गमूल कितना, 4। और इसका कितना, 3। देखिए परमेय संख्या को परमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, परमेय संख्या ही आएगा। इसका मतलब उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ए। चलिए हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्या करना है, दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो उत्तर क्या होगा। जैसे दो अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो उसका उत्तर परिमेय संख्या भी आ सकता है और क्या सकता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन हमारा यहाँ दिया है तो हम क्या करें, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो जैसे हम 3 का गुणा करेंगे 3 के साथ कितना आएगा, 9। इस 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 रूट कितना,
5। फिर हम क्या करेंगे, इस 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3 रूट कितना आ जाएगा 6। आप फिर करेंगे √6 का इसके साथ करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, √30। तो देखिए ये तो कभी आपस में नहीं होंगे, यानी ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी आपका उत्तर भी क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है, अपरिमेय। आप जोड़िए और या क्या कर दीजिए, घटाइए। जैसे आप इसको सॉल्व कीजिए, इससे सॉल्व कीजिए तो कितना, जब अलग अलग रूट हो तो हम एक ही में रूट कर लेते हैं, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 150। क्या इसका कोई वर्गमूल संभव है, नहीं, यानी ये रूट से बाहर नहीं आएगा, यानी रूट ही में रहेगा। और जितने भी रूट में होते हैं वो सारे के सारे संख्या का कहलाता है अपरिमेय संख्या, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अब हमारे सामने ऐसे सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए तो 156 दिया है और 156 को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे एलसीएम विधि से। तो जैसे 156 को तोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 2 3 6, 2 9 18, ये कितना आ जाए 3 से 3 एकम 3। तो देखिए इसमें क्या है, 2 के पावर कितना है 2, और 3 के पावर कितना है 1, और 13 का पावर कितना है 1। हमको निकालना है, यानी ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, और ये कितना हो गया z का। तो वैसे 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना है, तो 1 3 1 कितना 4, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा। ऐसे सवाल को हम ऐसे ही बनाएंगे। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो पहले आप क्या कर लीजिए, इसे एलसीएम मेथड से क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए। अब देख लीजिए कि किसका कितना पावर आया है, और आप उससे यहाँ पर प्लस माइनस गुणा भागा कुछ भी पूछ सकते तो उसके बाद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए जब कभी भी हो ये बार वाले सवाल आए तो आपको जो अंक दिया है उसे लिख लीजिए, और जितने पर बार दिया है उतना का लिख लीजिए 9। तो यहाँ पर देखिए 4 दिया है तो 4 लिख लीजिए, और कितने में बार है 9 पता कितना 9 1 9। तब बोले जोड़िएगा तो कितना आएगा, 4 में 3 बोले कितना 7/9, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चलिए यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए अगर विषम पूर्णांक होगा तो वह उसके अंत में क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर भी ये चौका है, सम संख्या है, यानी आपका ये उत्तर नहीं होगा। ये भी क्या है 4 सम संख्या, ये भी उत्तर नहीं होगा। ये भी 2, ये भी क्या है सम संख्या है। हमसे क्या पूछा विषम, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा ये। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का यानी मान लो कोई संख्या a है और ये संख्या क्या है b है, तो दो संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए आपका सवाल वही है, आपसे क्या पूछा है, दो संख्याओं का मसा और लसा दिया है तो दो संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो दो संख्या क्या हो गया, a गुणे b, आपका क्या हो जाएगा l गुणे का हो जाएगा h। आपके बाद दोनों संख्याओं का गुणा, तो और एलसीएम दिया है तो 25 और कितना 50, तो 25 बचे 125 और एक का हो जाएगा 0, यानी दो संख्या का गुणनफल है तब उत्तर कितना हो जाएगा 1250। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए दो लगातार विषम संख्याओं का मसा। अब देखिए दो लगातार कोई भी ले सकते हैं, जैसे में आपका 1 और 3, इसका मसा कितना आएगा 1। आप अब मान लीजिए कि 3 और का ले लीजिए 5, इसका भी मसा कितना हो जाएगा 1। आप लीजिए 5 और 7, इसका भी मसा कितना हो जाएगा 1। यानी कोई भी लगातार संख्या होगा तो उसका मसा हमेशा कितना आ रहा है 1, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 1। यदि भाग एलोमिथन दिया हुआ है, देखिए आपको यही सवाल है, पहले इसको भी बनाए हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले क्या कीजिए इस सब में से क्या कहते हैं 32 को घटा लीजिए, आपका उत्तर वही होगा जो क्या होगा, या तो 61 से डिवाइड होगा या किससे 27 से होगा। तो हम क्या करते हैं इसमें इसको बनाते हैं, चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाए। हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 32 को सब में से क्या कर देंगे घटा देंगे। चलिए इसमें से हम क्या करते हैं 32 को घटाते हैं, 9 में से 2 गया कितना 7, 7 में से 3 गया 4, और ये कितना हो गया 1। इसमें से हम क्या करते हैं 32 को क्या करते हैं घटाते हैं, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गया कितना 6, और कितना 5 और कितना 1। यहाँ से हम क्या करते हैं 32 को घटाते हैं, 9 में से 2 गया कितना 7, 100 में से 3 गया
3, ये कितना 6 और कितना 1। इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 6 में से आपका कितना हो जाएगा ये 6 और कितना 1। यानी आपका उत्तर वही होगा जो या तो 61 ले या किस है 27 से। लेकिन हम 61 ले भाग करने जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हालत ख़राब। तो अब 27 और 27 को भी देखिए तो कितना 9 से, और 9 का तरीका जानते हैं डिवाइड चेक करने का, आप अंकों को जोड़ लीजिए और अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड होता है तो अंक भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखिए 7 4 11 और कितना हो गया 12 का, ये 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो यानी आपका उत्तर नहीं होगा। अब 8 6 14, 14 5 19, 1 20 का, ये 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा। उसी तरह से देखिए 7 3 10, 10 16 117 का, ये डिवाइड होगा नहीं, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए हम चेक करते हैं अब से। देखिए 7 4 11, 11 6 कितने 17, 1 18, और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा नहीं, यानी ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसको चेक करते हैं। 8 6 14, 14 5 कितने 19, 1 20, ये 9 से डिवाइड होगा नहीं, यानी ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। 7 3 10, 10 16 1 कितना 17 का, 17 डिवाइड होगा 9 से नहीं, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 6 4 10, 10 16, 16 कितना 17, ये भी डिवाइड नहीं होगा, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला। आपके पास तरीका है, या तो इन दोनों को गुणा कीजिए और इसको क्या कर दे जोड़ लीजिए, लेकिन आपको इस तरीके से लंबा पड़ सकता है। चलिए हम आपको एक और तरीका बताइए इस सवाल को करने का, यूनिट डिजिट से क्या करते हैं, यूनिट डिजिट से भी इस सवाल को भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 61 है गुणे कितना 27 प्लस क्या 32। जैसे हम 1 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी लास्ट डिजिट कितना आएगा 9। ये आपका उत्तर वही होगा जिसके अंत में क्या हो जाएगा 9। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है 2 ऑप्शन है, तो ये भी हो सकता है, वही तरीका अच्छा है। चलिए हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इसमें बताएं हम पहले कि जब भी कभी आपको ऐसा सवाल दे, आपका भागफल का घात पूछे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एफ के पावर में से अधिक इसके पावर क्या कर दे घटा दे। तो 4 है, 4 में से 2 घटे कितना आ जाएगा, तो देखिए इसमें भी वही है, ये माइनस में हो गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका अधिक से अधिक पावर कितना है 4, इसका अधिक से अधिक पावर कितना है 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो आपको उत्तर कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको भी बताए थे, तो इसको पहले क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे में देखिए हम 140 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 140 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, इसको तोड़ेंगे तो कितना 35, और तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणे कितना 7, यानी 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, यानी ये x हो गया, ये y हो गया और z हो गया। आपसे क्या पूछा x प्लस वाई, तो यहाँ कितना 2 प्लस 1 माइनस कितना हो गया 1, तो 1 से 1 कट गया तो उत्तर कितना आ जाएगा 2, यानी आपका उत्तर क्या होगा, ये होगा। तो याद है हम बताए थे आपको, जब भी बार वाला सवाल पूछे तो जितना दिया है उतना क्या कर लीजिए लिख दीजिए, और जितने पर बार है उतना का लिख लीजिए 9, तो ये कितना हो जाएगा 9। और देखिए ये कटेगा तो 3 से कटेगा तो कितना आएगा ये 19, ये 3 से घटेगा तो कितना 33, आपका उत्तर कितना 19 बटा में 33, क्या आ जाएगा 33। चलिए याद है ऐसे सवाल को भी बताएं, दो संख्याओं का क्या दिया हो, दो संख्या दिया हो और उसका लसा मसा दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणे क्या होता है b, और एलसीएम गुणे का होता है एचसीएफ। आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, दो संख्याओं का मसा दिया है, तो मसा कितना दिया है 15 का दिया है, तो 15, तो 15 गुणे का हो जाएगा एलसीएम, और एक संख्या दिए तो आप इसे क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा पति है 15, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा पति है 15 और कितना 3, यानी कितना हो जाएगा 315, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 315। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो आप जानते हैं ये 375 को कैसे लिख सकते हैं 375, और डेसिमल के स्थान पर 1 और कितना 3 0,
आप काटिएगा तो 25 एकम 25 है, 25 पचे 125, 25 चौके 100, आइए क्या हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा, पत्ती है 15, अब 55 40 और क्या हो जाएगा 0। अब इसे देखिए, हमें पी बाई क्यू में हमें किसका बताना है, क्यू का बताना है। तो अब 80 को तोड़िएगा, हमें नीचे वाले का, देखो ना ऊपर वाले से मतलब नहीं है। तो 16 पच्चे कितना हो गया, 16 पच्चे कितना हो गया 80। ये 2 को तोड़िएगा तो कितना, 2 के पावर 4। चलो गलती हो गया, सॉरी। चलो इसे बढ़िया से देखते हैं अब से। चल देखिए यहाँ पर कितना है, 375 बटा में कितना 1000। यहाँ पर कितना है, 375 बटा में कितना 1000 है। आप कीजिए 25 एकम कितना 25, यहाँ कितना बचेगा 125। अब 25 पच्चे कितना होता है 125, यहाँ पर कितना होता है 25 चौके 100 और क्या हो जाएगा 0। 25 चौके 100 और क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 चौके 100 और क्या हो जाएगा 0, यानी आपको यहाँ कितना बचेगा 40। अब हम कहीं इसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अब क्या करेंगे 5 ले डिवाइड पट्टी है 15, 50 बटे 40, आपका कितना हो जाएगा 3/8। और हमें इसे नीचे वाला से मतलब ऊपर वाला से मतलब यानी 2 के पावर क्या 3, यानी 5 नहीं आना चाहिए, यानी आपका उत्तर वही होगा जिसमें 2 के पावर का हो 3 हो। तो देखिए इसमें 2 के पावर किसमें है 3 है, किसमें है तो देखिए, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए। तो देखिए तो 5 इसमें आया वो उत्तर नहीं होगा, 5 इसमें वो उत्तर नहीं होगा, 5 इसमें आया तो यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा ये। और जानते हैं 5 का पावर 0 कितना हो जाएगा 1। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या हो सकती है। यानी एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उनका गुणनफल कैसे होगा, क्या होगा अपरिमेय। जैसे मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या क्या है 3, एक अपरिमेय संख्या कितना है √5। इन दोनों का गुणा कीजिए तो कितना आएगा 3√5। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो कभी भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो आपका उत्तर क्या आता है, अपरिमेय आता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इस लास्ट सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस कितना, इसको तोड़िएगा तो कितना 5 रूट कितना हो जाएगा 5, इसे तोड़िए -3 प्लस कितना -√5 अब प्लस कितना 1 माइनस कितना 4√5। इसे चलिए अब से देखते हैं, एक बढ़िया से करते हैं इसे देखिए आपको क्या है 6 है, इसे तोड़िए कितना 5√5, इसे तोड़िए -3 और माइनस कितना √5, ये देखिए +1 और माइनस कितना 4, और ये रूट कितना 5 हो जाएगा। देखिए 6 में 1 जोड़े कितना 7, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना उत्तर आएगा 4। ये 5 में से 1 आता है कितना 4 रुपये, यानी कट कर कहाँ आ जाएगा 0, यानी आपके पास क्या आया 4 आया। यानी ये परिमेय है कि अपरिमेय, यानी ये क्या है परिमेय है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, परिमेय संख्या। यानी कभी भी हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देखना है तो पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा सॉल्व। चलिए हम अब आगे क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।